हम जब इस धरती पर आते हैं, हमारे जन्म लेने से हमारे मरने तक का जो एक इंसान का जो सफ़र है, ज़्यादातर सभी लोगों का एक ऐसे प्री डिफाइंड सा लगता है, जैसे एक चक्र जैसे चलता है ना, एक जैसे कि किसी ने डिफाइन कर दिया है एक मार्ग, बस सब वही चीज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ अता पता ही नहीं है। जैसे पहले मैं सोचा करती थी कि ऐसे ही जब मैं खाली होती थी कि सब एक ही जैसी चीज़ें क्यों करते हैं, कि जैसे हमने जन्म लिया, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है, लिखना है, फिर उसके बाद कोई जॉब करनी है, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर उन बच्चों की चिंता फिक्र में रहना है पूरा टाइम कि अब ये पढ़ेंगे, फिर इनको बड़ा करेंगे, फिर उनकी शादी करेंगे, फिर मतलब ऐसे ही करते 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 एक दिन इस धरती से ऊपर। तो ये जो हमारे जन्म लेने से लेकर हमारे मरने तक का जो ये सफ़र है, इसके बीच में सब एक जैसी चीज़ें ही क्यों करते हैं? क्या कभी लोग सोचते हैं? मतलब आज के समय में बहुत कम लोग होंगे जो कभी इन सब चीज़ों में विचार भी करते हैं। एक्चुअली विचार करने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। सब बस ऐसे लगता, मुझे ऐसे लगता था पहले कि जैसे मैं देखती थी कि सब जैसे कोई दौड़ है, बस सब भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं कुछ अता पता नहीं है। और एक चीज़ और जो मैंने अपने इस पूरे अभी तक के जीवन में मैंने अनुभव की, लोग वो जो भाग रहे होते हैं ना, वो अपने लिए भी नहीं भाग रहे होते हैं। वो ये सब किसी दूसरे को, किसी तीसरे को प्रूव करने के लिए सारी एक्टिविटी करते हैं। अगर हमें पढ़ना है तो किसी को प्रूव करने के लिए, जॉब करनी है किसी को प्रूव करने के लिए, शादी करनी है किसी को प्रूव करने के लिए, बच्चे पैदा करने हैं किसी को प्रूव करने के लिए। मतलब एक मनुष्य की, एक साधारण मनुष्य की जो गतिविधियाँ होती हैं ना, उसमें से वो अपने लिए तो कभी सोचता ही नहीं है कि वो क्यों कर रहा है। बस हाँ, वो कोई दूसरा उससे चाहता है कि वो ऐसा करे, इसलिए एक भेड़ चाल में सब भाग रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि उनको ये एहसास तक नहीं होता कि हम ये क्या कर रहे हैं। अगर आप पूछोगे भी ना ऐसे लोगों से कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो पता है ज़्यादातर लोगों का क्या जवाब आएगा, क्योंकि सब ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, ये करना ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लोगों का जो पूरा जीवन है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में बस सिमट गया है। ठीक है, तो उनको लगता है कि हाँ, ये सबको पता है कि सबको मरना है एक दिन, लेकिन फिर भी मरने से सबको बहुत डर लगता है। तो वहाँ उस मरने तक की जो हमारी यात्रा है, जिसको लोगों ने एक इतना भयावह एक चीज़ बना दिया है। मतलब अगर ऐसे नॉर्मल कभी मैं बात भी करने लगूँ इस वाले टॉपिक पे, तो लोग ना मुझे चुप कर देते हैं मेरे आसपास अभी का जो है। तो इस शब्द को भी ऐसे एकदम इतना खतरनाक शब्द समझते हैं कि ऐसी बातें आप कैसे कर सकते हो, जबकि मृत्यु इस जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर हम पैदा हुए हैं ना यहाँ पर अनुभव लेने जो भी आए हैं, तो वो हम मरना सीखने के लिए ही आए हैं कि मरते कैसे हैं। तो अगर इंसान अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान दे या सोचे कि मैं करने क्या आया था इस धरती पर, मैंने जन्म लिया क्यों, क्या यही सब करने के लिए जो सब कर रहे हैं, या कुछ अलग करने के लिए? तो लोग सोचते ही नहीं है। तो लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि आप खुद से सोचो कि ये कोई कोई भेड़ चाल थोड़ी ना है कि जो एक कर रहा है दूसरा भी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा। कुछ तो जब आपने जन्म लिया होगा या आपने स्वीकार किया होगा इस धरती पर आने के लिए, कुछ तो सोचा होगा ना कि कुछ करने के लिए आए हैं। खाली यही शादी ब्याह बच्चे, फिर ये भेड़ चाल, फिर एक दिन मर के बस चले गए। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है ना कि हमारे हिंदू धर्म में क्या है ना, आप किसी से भी पूछोगे, बात करोगे ना, तो सब ज्ञान सब बांटने लगते हैं। सब बोलेंगे हाँ, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। मतलब आपको ना 100 तरह का ज्ञान वो दे देंगे। जब उनको पता है आत्मा मरती नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, तो वो इतना फिर मरने से डरते क्यों है कि उसकी मतलब कन्वर्सेशन में भी वो शामिल नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, सबको पता है कि हाँ, हमारी